जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज फिर मैं इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। इसमें आपको पिछली वीडियो में मैंने अच्छी खासी डिस्कशन की थी कि आपने इस प्रोजेक्ट को कैसे लेके चलना है और जो जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे और इसको कैसे आपने यूज़ करना है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो हमने डिस्कस किया था। आप पुरानी वीडियो वो पिछले वाली वीडियो आप देख सकते हैं कि आपने लैब वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो चले चलते हैं, आज मैं टाइम ज़ाय करे बगैर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ों की तरफ लेके चलता हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो है डाटा कैप्चर करना। ठीक है, हमने लैब बना ली थी जिसमें आपको याद होगा कि हमने GNS3 यूज़ की थी और विक्टिम सर्वर जिसमें हमारे पास यूबंतो सर्वर है। क्लाइंट नोड हमने यूज़ किया है विंडोज़ 10 जो कि वर्चुअल मशीन है VMware में, और काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि वर्चुअल मशीन है VMware में, इसी तरह हमने यूज़ किया है। और विक्टिम सर्वर जो कि यूबंतो सर्वर हमने वर्चुअल बुक्स सॉफ्टवेयर में VM के तौर पे उसको इंस्टॉल किया है। और मॉनिटरिंग नोड हम बाद में करेंगे जब हमारे पास डाटा कैप्चर होने के बाद डाटा ट्रेन हो जाएगा। तो आज दो चीज़ें कवर करेंगे। एक तो हम ये देखेंगे कि आप डाटा को कैसे कैप्चर जनरेट करते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है, और सेकंड है कैप्चर करना और डाटा सेट बनाना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहले तो आपने सिमुलेट करना है लेजिटमेट एक्टिविटीज़ जैसे कि ब्राउजिंग, फाइल ट्रांसफ़र, DNS क्यूरीज वगैरह। और सेकंड आपने अटैक की जो ट्रैफिक है वो जनरेट करनी है। और काली से जो कि ब्रूट फोर्स हाइड्रा जो कि एक टूल है ब्रूट फोर्स अटैक करने के लिए यूज़ की जाती है। और डास डीडॉस एचपिंग ये टूल है जो कि डेनियल ऑफ सर्विस या डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस की अटैक के लिए यूज़ की जाती है। और सोलोरिस जो कि एक टूल है जो कि HTTP अटैक के लिए यूज़ किया जाता है, वेब ब्राउज़र को अटैक करने के लिए। और स्कैनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं nmap। ठीक है, नेटवर्क स्कैनिंग में क्या क्या पोर्ट्स कौन कौन सी सर्विसेज ऑन है और कौन कौन सी पोर्ट्स आपके सामने ओपन है और क्या IP एड्रेस और क्या क्या सर्विसेज रन हो रही हैं किसी भी नेटवर्क में, वो चेक करने के लिए मीन्स के नेटवर्क को स्कैन करने के लिए हम nmap की वो देखते हैं। तो इनकी कमांड्स और इनको कैसे यूज़ करना है ये सारी चीज़ें मैं आपको आज दिखाता हूँ। और वायरशार्क को यूज़ करेंगे ट्रैफिक को कैप्चर करने के लिए, और फिर हम उसको मॉनिटरिंग नोड में हम लेटर ऑन यूज़ करेंगे जब हमारे पास डाटा कैप्चर हो जाएगा। और डाटा कैप्चर कर लेने के बाद एक्सपोर्ट करेंगे PCAP फाइल में, सेव करेंगे मीन्स, और इसके साथ हम प्रोसेस करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका मैं समझता हूँ इस प्रोजेक्ट का अगर कोर हो ना तो ये यही है। यही डाटा सेट आपका कोर बनेगा जो बाद में मॉडल इसी डाटा सेट के ऊपर ट्रेन होगा। जितना अच्छा मजबूत और क्वालिटी वाला आपका डाटा सेट होगा, कैप्चर्ड जो फाइल होंगी, उसी हिसाब से आपका मशीन लर्निंग जो मॉडल बनेगा वो बहुत स्ट्रांग होगा और मजबूत होगा, और उस हिसाब से वो अच्छा काम करेगा। उसकी प्रोग्रेस और उसकी जो क्या कहते हैं, क्योंकि उसने मॉनिटरिंग नोट करना है ना, तो उसकी कैप्चरिंग या डिटेक्शन, जिसे क्योंकि हमने डिटेक्शन करना है ना लेटर ऑन जब हम मॉडल ट्रेन करके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी टोपोलॉजी में, तो जैसे ही कोई ट्रैफिक फ्लो में आती है तो उसको डिटेक्ट करने की जो उसकी काबिलियत या अहलियत होगी वो बेस करेगी आपके इस ट्रैफिक जनरेशन और फिर उसको कैप्चर। जनरेशन तो आप कर लेंगे लेकिन जनरेशन कैप्चर करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए आपका मॉडल इसके ऊपर बेस करता है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और आपको मैं वो कमांड्स भी दूंगा। तो मशीन लर्निंग मॉडल डेवलपमेंट की वीडियो बाद में टाइम मिला तो, और डेवलपमेंट टेस्टिंग की बाद में। चलें मैं आपको अपनी टोपोलॉजी की तरफ लेके चलता हूँ। ये मेरे पास GNS3 रन है और ये मैंने टोपोलॉजी सिंपल बनाई है और सारी नोड्स मेरे पास कनेक्टेड हैं और रन हो रही हैं। ठीक है, ये यूबंतो सर्वर जो कि मेरे वर्चुअल बुक्स सॉफ्टवेयर में रन हो रहा है, ये रहा। और इसका IP एड्रेस आप देख सकते हैं 48.131 इसका IP एड्रेस है। और यहाँ पर मैं माउस होवर नहीं कर सकता और इसलिए आप नहीं देख सकेंगे, लेकिन ख़ुद अगर आप गौर करें 48.131 लास्ट में इसका IP एड्रेस शो कर रहा है। इसके बाद है हमारे पास काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि VMware सॉफ्टवेयर में रन हो रहा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे सामने VMware की वर्चुअल मशीन है और ये काली है। यहाँ पर इसका
पासवर्ड इंटर करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, और IPA अगर मैं टाइप करूँ तो यहाँ पर आप देख सकेंगे 48.130 इसका IP एड्रेस है। ठीक है, और इसी तरीके से मेरे पास क्लाइंट के नोड पे, क्लाइंट PC के तौर पे विंडोज़ 10 हमने यूज़ की है, जो कि वर्चुअल बॉक्स में ही यूज़ हो रही है, सॉरी VMware में एक वर्चुअल मशीन के तौर पे यूज़ हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रही मेरी वर्चुअल मशीन जिसमें विंडोज़ 10 इंस्टॉल्ड है। इसका IP एड्रेस आपको दिखाता हूँ 48.132, और इसको अगर मैं पिंग करता हूँ दूसरे, सबसे पहले हम ट्राई करते हैं सर्वर को, जो कि अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। जस्ट आपको कनेक्टिविटी दिखा रहा हूँ इस टोपोलॉजी में कि कैसे कनेक्टेड है। तो 131 जो कि IP एड्रेस है विक्टिम सर्वर का, जो कि हमारा सर्वर है, जो नॉर्मल यूज़र विंडोज़ 10 यूज़ करते हुए सर्वर से एक्सेस करेगा, तो वो एक्सेसिबिलिटी इसी तरीके से इस क्लाइंट नोड से होगी। ठीक है, और जो अटैकर है वो जो है यहाँ से अटैक जनरेट करेगा, खाली अटैकर नोड। तो इसमें चंद एक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि आपने टोपोलॉजी बनाने में भले यहाँ पर राउटर रख लें या कोई और चीज़ रखना है तो रख लें। ये एक सिंपल मैंने स्विच यूज़ किया है, जो कि मेरे पास एक इमेज है लेयर 2 का स्विच है, और ये रन हो रहा है बीच में इनकी जस्ट कनेक्टिविटी देने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे कोई DHCP सर्वर नहीं है, इनके IP एड्रेस सबको इनके एडाप्टर से दिया गया है, जो कि वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्टेड है। और तो चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे ट्रैफिक जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो फोकस है मेन, ये Ubuntu सर्वर, जो कि एक लेजिटमेट यूज़र सर्वर है, और ये विंडोज़ 10 उसको एक्सेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरा माउस आप ओवर होता हुआ देख रहे होंगे। इस केबल पर जब आप आएंगे, जो कि कनेक्टेड है Ubuntu सर्वर से स्विच को, यहाँ पर आप जब देखें कि रेड क्लिक हो रहा है ना, रेड होवर हो रहा है, यहाँ पर जब माउस होवर होता है तो रेड कलर आ रहा है इस केबल के ऊपर, तो इसको आपने यहाँ पर राइट क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो राइट क्लिक करेंगे स्टार्ट कैप्चर, तो ये वायर शार्क आपके साथ आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे GNS3 आप इंस्टॉल करेंगे, उसकी प्रोसेस आपके पास लंबा है। आप उसमें ये भी देखेंगे कि GNS3 VM भी इंस्टॉल करना है, और GNS3 क्लाइंट ये जिसमें ये सारी सर्विसेज रन हो रही हैं। खैर, अभी मैं इसको पैकेट को कैप्चर करते हैं, तो इसको ओके करूँगा यहाँ पर, तो मेरे सामने ये कैप्चर हो जाएगा उस पाथ पे, जस्ट ये स्विच से इस सर्वर की तरफ। अब जो भी ट्रैफिक यहाँ से इस सर्वर को आएगी वो यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी। ठीक है, अभी देखें आप आपकी पैकेट्स यहाँ पे आ रहे हैं, और मैं जस्ट अब विंडोज़ 10 से पिंग करता हूँ। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे कैप्चर हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देखें कि ICMP की ट्रैफिक यहाँ पर कैप्चर हो चुकी है। ठीक है, तो ये देखें, मैं इसको अब स्टॉप कर देता हूँ, और ये लेजिटमेट के तौर पर है 132 जो कि मेरा विंडोज़ 10 का PC है, और 131 जो कि सर्वर का IP एड्रेस है, और ICMP एको ये यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। अगर फ्लो में जाएं आप, TCP फ्लो चेक करें, इसका TCP फ्लो खैर नहीं दिखा था। तो इस तरीके से इसको आपने क्या कर लेना है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ, जो ट्रैफिक आप जनरेट करेंगे उसको अलग अलग आप सेव करेंगे। ठीक है, अभी हमने जो ट्रैफिक जनरेट की है, आपने पहले सारी चीज़ें रेडी करके रखनी है। जैसे ही आप वायरशार्क ओपन करें तो आपके पास ये दूसरी जो चीज़ें हैं वो कम होनी चाहिए, ICMP की ट्रैफिक ज़्यादा फोकस्ड होनी चाहिए, ताकि आप जब इसको डाटा सेट को क्लीन करने जाएँ, डाटा मॉडल ट्रेन करने के लिए, मॉडल लर्निंग या मशीन लर्निंग को के अंदर यूज़ करने के लिए, तो उस वक्त आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ICMP की ट्रैफिक हो। आप यहाँ पर ICMP टाइप करके इसको कैप्चर भी कर सकते हैं, मीन्स के इसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं। तो ये सारी ट्रैफिक आपकी लेजिटमेट है, और जो कि पिंग एको रिक्वेस्ट है,
और ये यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर देखें कि सोर्स में आईपी एड्रेस मेरे इस लैब का आ चुका है, डेस्टिनेशन में भी मेरे सर्वर का इस लैब जो टोपोलॉजी में मैंने यूज़ किया उसका आईपी एड्रेस आया है। तो हम जब इसको सेव करेंगे ना, सेव करने के बाद जब हम इसको बनाएंगे, लेबल करेंगे, तो उस वक्त हमने क्या करना है, इसको हमने यहाँ से इसके अंदर से चीज़ें फ़िल्टर करनी है, जो कि इन्फॉर्मेशन में आप देख रहे हैं एको पिंग रिक्वेस्ट आ रही है, ये 74 इसकी लेंथ है। तो ये जो है, अगर इसमें आप देखेंगे कि 51 52 रिक्वेस्ट इन 54 5 6, मतलब ये नॉर्मल इसका नंबर इसमें आ रहे हैं, जनरेट हो रहा है मैक्सिमम 4 लेंथ तक, तो ये इसको नॉर्मल ट्रैफिक कंसिडर करेगा जब आप लेबल करेंगे मशीन लर्निंग में। ठीक है, तो मशीन लर्निंग का यहाँ पर मैं डिस्कशन अभी नहीं कर रहा, जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि आपने कैप्चर कैसे करना है और कौन सी ट्रैफिक को जो कि लेजिटमेट नॉर्मल ट्रैफिक कंसिडर की जाएगी या बाद में लेबल की जाएगी, उसको आपने इस तरीके से कैप्चर करके सेव कर लेना है। और यहाँ पर आप लिखेंगे कि ICMP की नॉर्मल ट्रैफिक या नॉर्मल ट्रैफिक ICMP, ठीक है, डॉट पी कैप लिख दें या ना लिखें, तो इस तरीके से आपने इसको सेव कर लेना है। अब जो फोल्डर आपने बनाना है उसमें आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने इसको क्लोज कर देना है और इसी तरह टोपोलॉजी में आ जाएंगे और यहाँ से भी आप कैप्चर को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, और फिर आपने कैप्चर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, मैं यहाँ पर आपको दिखाता चलूँ कि ब्राउजिंग आती है। ठीक है, जो नॉर्मल ट्रैफिक आएगी, ब्राउजिंग आएगी, ब्राउजिंग और फाइल ट्रांसफ़र। तो ब्राउजिंग के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होता है जी, वेब एप्लीकेशन ओपन करना। तो हमारे पास यहाँ पर वेब एप्लीकेशन या सर्वर कॉन्फ़िगर्ड है सर इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो बंद तो सर्वर में नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो आपने क्या करना है, विंडोज़ 10 में जाना है और यहाँ से आपने ब्राउजिंग के लिए ये एज का जो इसके बाय डिफ़ॉल्ट है इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर आईपी एड्रेस आपने टाइप करना है जो कि सर्वर का है। तो इसको आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कैप्चर हो जाएगी। आप यहाँ पर देखें कि HTTP की ट्रैफिक कैप्चर हो गई होगी। HTTP की ट्रैफिक यहाँ पर नहीं दिखा रहा, इसको हम दोबारा रिफ़्रेश करते हैं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर HTTP की ट्रैफिक ये रही। ठीक है, ये सिंपल टेक्स्ट में है। और अगर आप TCP फ्लो देखें तो यहाँ पर देखें ये जो डाटा थोड़ा सा इनक्रिप्टेड है इनके इन बिटवीन, लेकिन बाकी जो HTTP की फ्लो है या पैकेट है वो ट्रैफिक जो है अनइनक्रिप्टेड है, ये HTTP सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो इस ट्रैफिक को भी आपने क्या कर लेना है जी, कैप्चर करके इसको सेव कर लेना एज नॉर्मल ट्रैफिक। इसको स्टॉप ज़रूर करना है, पहले स्टॉप करके फिर आपने सेव करना है। इसको क्या करना है जी, नॉर्मल HTTP। ओके, इस तरीके से आपने इसको सेव कर लेना है और फिर यहाँ से क्लोज और यहाँ से स्टॉप कर देना है। और यहाँ पर अगर ना भी करें और यहाँ से भी आप कैप्चर कर सकते हैं डायरेक्ट। और नेक्स्ट मैं कैप्चर करूँगा HTTPS। तो HTTPS भी मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये बाय द वे कॉन्फ़िगर नहीं होता, तो इसको आपने अलग से कॉन्फ़िगर करना होता है सर्वर में। यूबंटू सर्वर में मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है और ये आप देखेंगे कि इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर सर्टिफिकेट का एरर दे रहा है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट का एरर इसलिए दे रहा है कि ये जो कंप्यूटर है, इस वेबसाइट की सिक्योरिटी जो सर्टिफिकेट यहाँ से प्रोवाइड किया गया है उसको ट्रस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ये अलग इशू है, लेकिन हमें जो ट्रैफिक चाहिए वो यहाँ पर हमें मिल गई है। मैं इसको अभी स्टॉप कर सकता हूँ। यहाँ पर सर्टिफिकेट एक्सचेंज की आप देखेंगे, ये देखें सर्वर हेलो कर रहा है, सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहा है, सर्वर की एक्सचेंज और सर्वर हेलो डन। तो ये सर्वर ने TLS V वर्जन 1.2 को उसने एक्सचेंज कर लिया है। 132 आपको पता है सर्वर
क्लाइंट का है आईपी एड्रेस और ये जो सर्वर का है। तो ये सर्वर से रिस्पांस आ रहा है किसको, क्लाइंट को। इससे पहले उसने पूछा था कि हु हैज़, ये कैसे पूछ रहा है गेटवे से, और इसको बता रहा है कि मुझे बताएं 131 कौन है, सर्वर का आईपी एड्रेस है। तो उसको ये टीसीपी का जो हैंडशेक वाला प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करता है। पहले पूछता है, मीन्स की डिस्कवरी करता है, और उसके बाद एक्नॉलेज, और उसके बाद जो है इसका हैंडशेक जो है 3 वे हैंडशेक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वही प्रोसीजर है। उसके बाद फिर प्रोसीजर शुरू होता है जी सर्वर एक्नॉलेज का, सर्टिफिकेट एक्नॉलेज का। तो ये हमारे लिए यहाँ पर काफ़ी है, और ये ट्रैफिक हम इसको कंसिडर कर सकते हैं HTTPS को। और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको HTTPS जो है वो कैसे ओपन हो रही है, ये DNS की ट्रैफिक आ गई, और TCP में हम यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्लो को। तो ये देखें, ये सारी की सारी इनक्रप्टेड है। यहाँ पर एक भी चीज़, यहाँ पर जस्ट होस्ट नेम शो हो रहा है। होस्ट नेम आपको पता है CS सर्वर, जो कि हमारा वर्चुअल मशीन जो कि सर्वर है, तो उसका आप देख सकते हैं होस्ट नेम। सबसे पहले यूज़र नेम हमारा imran@host name CS सर्वर। तो CS सर्वर जो है ये हमारा सर्वर का नेम है, वही जस्ट दिखा रहा है, बाकी सारी सारी ट्रैफिक क्या है, इनक्रप्टेड है। और यही ब्यूटी है HTTPS की सिक्योरिटी की भी आप समझ सकते हैं। आपको पहले HTTP की ट्रैफिक दिखाई थी, जिसमें आप देख सकते थे वाज़ेह तौर पर कि उसकी ट्रैफिक अनइनक्रप्टेड थी, जो कि यहाँ पर अगर पासवर्ड भी होता तो वो दिखा देता। अभी हम थोड़ी देर तक FTP को भी देखेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये ट्रैफिक हमारे पास इस तरीके से कैप्चर होगी HTTPS की। अगर हमारे पास यहाँ पर अगर सर्टिफिकेट होता तो वो सिक्योर हो जाता, तो इसका इशू नहीं है हमारे सामने, ये इसका एरर दे रहा है। लेकिन हमें ट्रैफिक को कैप्चर करना था, और ये जो कैप्चर हुई है ट्रैफिक, इसका जो पैटर्न है हम मशीन लर्निंग के मॉडल को ट्रेन करते वक्त उसको बताएंगे कि ये जो ट्रैफिक का फ्लो आप देखेंगे, इसको आप समझें कि ये लेजिटमेट ट्रैफिक है, जो कि HTTPS के लिए क्लाइंट से सर्वर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो ये आपने फ्लो को देखना है, इसके पैटर्न्स को समझना है। तो आपने बल्कि मॉडल ट्रेन करते वक्त इनको समझाना है, तो उससे पहले आपको ये कैप्चर करना आना चाहिए, और ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी। तब आप मॉडल ट्रेन करते वक्त ये सारी चीज़ें फीचर करते वक्त, लेबल करते वक्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और ये सारी चीज़ें आप जब कंबाइन करके कंफर्म करके आप इस पूरे पैकेट को एज नॉर्मल ट्रैफिक लेबल कर सकते हैं। और जैसे ही आपका मॉडल तैयार होगा तो इस तरह की ट्रैफिक को देख के वो नॉर्मल ट्रैफिक के तौर पे ट्रीट करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आता है FTP, जो कि फाइल ट्रांसफ़र की प्रोटोकॉल है, और वो हम रन करते हैं। इससे पहले हम यहाँ पे कैप्चर लगा देते हैं, और हम विंडोज सर्वर पर FTP, फिर उसका IP एड्रेस टाइप करते हैं, और यहाँ पर हमें बता रहा है जी यूज़र नन, लेकिन हम यहाँ पर यूज़र नेम टाइप करेंगे, और पासवर्ड जो उसका है वो टाइप करेंगे, तो हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल। 230 इसका कोड होता है, 331 जो कि स्पेसिफाई पासवर्ड प्रॉम्प्ट कर रहा है, और ये यूज़र 200 मीन्स के कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है बैकएंड पे, और क्लाइंट से यूज़र नेम पूछ रहा है, और ये प्रॉम्प्ट कर रहा है पासवर्ड के लिए। 230 सक्सेसफुल लॉगिन का कोड बता रहा है आपको, और ये 150 ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो यहाँ से जस्ट कनेक्टिविटी ही काफ़ी होगी, और इसको आप स्टॉप कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं TCP का फ्लो सेम, सिंक्रोनोलॉजी, एक्नॉलेज और 3 वे हैंडशेक, चूँकि TCP प्रोटोकॉल है। और यहाँ पर आप सेम देख सकते हैं सोर्स 131 जो कि सर्वर है। पहले पहले ये स्टार्ट हुआ हैंडशेक कहाँ से, 132 जो कि क्लाइंट है, और 31 जो कि सर्वर है उसकी तरफ ट्रैफिक रिक्वेस्ट गई। फिर उसने एक्नॉलेज किया, उसने हैंडशेक करते हुए उसने बताया कि जी मैं अवेलेबल हूँ, मेरे पास ये सर्विसेज रन हो रही हैं। उसने ओके का मैसेज दिया आपको, और आपने उसको एक्सेस कर लिया। इस तरीके से हम FTPS को हम देख सकते हैं। तो ये है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि अनसिक्योर है, अनइनक्रिप्टेड है। इसके मुकाबले में SFTP होती है जो कि सिक्योर होती है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र का नेम, क्लाइंट और पासवर्ड जो है CL@123 जो मैंने खुद टाइप किया था, और आपने ये देखा था कि ये मैसेज आया था लॉगिन सक्सेसफुल 230 के कोड के साथ, और 200 के साथ ये यूज़ हो रहा है जब सक्सेसफुल TCP हैंडशेक कंप्लीट या कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, या उसको क्या बोलते हैं, सेशन इस्टेब्लिश हो जाता है TCP का, तब ये 200 का ऑप्शन या कोड होता है। सेम वे जैसे कि HTTP का सेशन इस्टेब्लिश होता है उस वक्त भी 200 का कोड आता है, और जहाँ पर FTP में भी। और FTP आपको मैं दोबारा बता दूँ, ये इनसिक्योर है और ये लोकली यूज़ की जाती है और ये इनक्रप्टेड नहीं है। इसके मुकाबले में SFTP जो कि सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है उसको यूज़ किया जाता है। तो इस फाइल को भी आपने ऐसे ही सेव कर लेना है नॉर्मल FTP ट्रैफिक के तौर पर। अभी मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, क्वाइट, और यहाँ पर मैं इसको बाय करके एग्ज़िट कर लेता हूँ, और ये कैप्चर अब दोबारा कैंसिल कर लें भले। ओके, अभी हम दोबारा कैप्चर करते हैं। अब हम SSH की ट्रैफिक को कैप्चर करेंगे। ठीक है, SSH की ट्रैफिक को कैप्चर करेंगे विंडोज़ 10 से SSH, और क्लाइंट मैंने बनाया हुआ है उस ubuntu सर्वर में, और उस क्लाइंट से मैं इसको लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि SSH सक्सेसफुली हो चुका है। हाँ, तो मेरे सामने ये सेम सर्वर जो मैं आपको वहाँ पे दिखा रहा था वर्चुअल मशीन में, तो मैंने उसको SSH कर लिया। इसको आप भले आप स्टॉप करना है तो कर लें, और सेम चीज़ें हैं। और अगर यहाँ पे मैं आपको सर्विसेज दिखाऊं, सिस्टम CTL स्टेटस BSFTP, तो ये सर्विस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, लेकिन ये सूडो को इस क्लाइंट को अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है, क्योंकि जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने इसको ये यूज़र क्रिएट किया था। तो ये सूडो ग्रुप का मेंबर नहीं ना होने की वजह से इसको नहीं बताएगा, इसका रिस्पांस नहीं देगा। ठीक है, पासवर्ड तो पूछ रहा है लेकिन इसका रिस्पांस नहीं देगा क्योंकि सूडो फाइल का हिस्सा नहीं है। सो एनी हाउ, हमारा जो काम था SSH करना, SSH की ट्रैफिक को कैप्चर करना, हमने कर लिया सक्सेसफुली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं SSH वर्जन 2 यूज़ किया गया है, और 31 सर्वर 32 जो क्लाइंट विंडोज़ का IP एड्रेस है वो यहाँ पे दिखा रहा है। और इसका भी सेम प्रोसीजर होता है, पहले ये पूछता है हैंडशेक करने के लिए, और SSH की ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसमें 3 वे हैंडशेक इसका होता है। पहले आपको पूछता है कि ये सर्वर, ये IP एड्रेस कहाँ पे है, ये ट्रैफिक जब जनरेट होती है यहाँ से, और फिर सर्वर रिस्पॉन्स करता है यस आई एम अवेलेबल। ठीक है, और ये देखें पहला ट्रैफिक यहाँ पे आती है सर्वर यूज़र की तरफ से, फिर सर्वर की तरफ से ट्रैफिक आती है जो कि 22 पे आपको रिस्पांस दे रहा है। और ये ट्रैफिक सारी की सारी क्या होती है, इनक्रिप्टेड होती है, SSH सिक्योर शेल। ठीक है, ये 100% क्या होती है, इनक्रप्टेड होती है, इसमें कोई भी चीज़, जस्ट आपको इतना ही बता रहा है। ये जो बनतो सर्वर और ओपन SSH जो सर्विसेज है वो रन करके इसमें दिखाई गई है। तो इसको आप सेम वही सेंड एक्नॉलेज का प्रोसीजर हैंडवे शेक 3 हैंड शेक जो है ना इसमें किया गया है, और ये सारी ट्रैफिक अब इसको इस तरीके से सेव कर सकते हैं। ओके, फिर आप इसको क्लोज कर दीजिएगा, और यहाँ से आप इस कैप्चर को हटा सकते हैं। तो ये रही हमारी नॉर्मल ट्रैफिक कैप्चर करना। ठीक है, तो इसमें फ़ाइल ट्रांसफ़र भी हो गया। DNS क्यूरी के लिए आप चूँकि यहाँ पर DNS सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो एक ऑप्शन के तौर पर है, और मैंने यहाँ पर नहीं किया। DNS मास्क की सर्विस यहाँ पर रन हो रही है, और लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं किया। आपको करना है तो आप कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी बात होगी, उससे आपका मॉडल बहुत अच्छा बनेगा। और जब आपकी यहाँ पर सर्विस रन हो रही होंगी और यहाँ से आप उसको लॉगिन करेंगे या उसको एक्सेस करेंगे, तो ये ट्रैफिक इस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। अभी मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि जो कैप्चर वाली ट्रैफिक है और अटैक वाली, उसको आप कैसे, ब्रूट फोर्स हाइड्रा टूल यूज़ करते हुए DDoS, HPing और स्लोरेस यूज़ कर सकते हैं, HTTP
को अटैक करने के लिए, और एन मैप आप यूज़ करेंगे। तो इनकी जो कमांड्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई भी हैं, अगर आपको चाहिए हुई तो ये फाइल आप देख सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं इनकी कमांड्स। और जो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पर आपको बताया गया है, तो उनमें भी आप हाइड्रा, एनमैप टूल्स और ये डीडॉस की ये सारी रेफरेंस आप पढ़ सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जस्ट आपको ये दिखाता हूँ। आपने कॉली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जाना है, एनमैप को ये सिंपल कमांड आप देंगे। ठीक है, ये हमारे पास कॉली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मेरे पास इसमें ऑपरेटिंग वर्चुअल मशीन में रन हो रहा है, और इसका पासवर्ड से मैं लॉगिन हो जाऊंगा, और यहाँ पर आप उसको पेस्ट करेंगे। अगर हाँ सॉरी, इसको हम स्टार्ट करने से पहले क्या करना था, ट्रैफिक को कैप्चर करना थी। तो ट्रैफिक आप यहाँ से भी इस स्विच से, इस काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से स्विच के बीच में भी जो केबल है उसको भी वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, वो फाइल सेम ही सेव होगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कैप्चर फाइल जो है ये पुरानी फाइल है, और ये देखें। ठीक है, ये जो है ना, आप इतना सा करके इसको भले क्लोज भी कर लें, कंप्लीट ना भी होने दें भले, इसको चाहे तो कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन इतना ही ट्रैफिक आ जाना हमारे लिए काफ़ी है। और ये पैटर्न आप मशीन लर्निंग का मॉडल तैयार करते वक्त उसको दे सकते हैं कि इस तरह का पैटर्न जब यहाँ पर आए तो ये ट्रैफिक क्या होगी, मैलिशियस ट्रैफिक इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो एन मैप की ट्रैफिक आपने इस तरीके से जनरेट करनी है, और इसको आपने अटैक एन मैप या ब्रूट फोर्स ट्रैफिक भी कह सकते हैं, के नाम पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्लोज कर दें, स्टॉप कर दें पहले, और इसको सेव करके फिर इसको क्लोज कर दें, और इसके बाद यहाँ से भी आपने क्लोज करना है, और फिर आपने स्टार्ट करना है यहाँ से ट्रैफिक को। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कौन सी है। ये एन मैप की कमांड्स हैं जो कि मोर रियलिस्टिक इन डीप आपको जो देता है, उसकी कमांड ये है। और फुल पोर्ट स्कैन करने के लिए इसमें आपको सारी पोर्ट्स बताता है कि कौन कौन सी पोर्ट ओपन, कौन कौन सी सर्विसेज ओपन है, जैसे कि एटी की पोर्ट, HTTP की पोर्ट है 21, जो FTP की पोर्ट है 22, SSH की पोर्ट है। ये सारी पोर्ट्स आपको बताता है कि वो कौन सी ओपन है और कहाँ से ओपन है, तो उन पोर्ट्स को यूज़ करते हुए जो अटैकर हैं वो एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अब चलते हैं SSH ब्रूट फोर्स। तो ब्रूट फोर्स क्या होती है, बेसिकली वो एक ट्राई करता है लॉगिन करने के लिए। आप यहाँ पर उसको बता रहे हैं कि इस यूज़र नेम से आपने लॉगिन करना है, इस IP एड्रेस जो कि सर्वर का होना चाहिए, और पासवर्ड आपने कौन सा यूज़ करना है, वर्ड लिस्ट जो कि काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ये मौजूद है, ये फाइल, उस फाइल को आप रीड करते होंगे वहाँ पर, और उस फाइल में रैंडम नेम मौजूद है। तो उसमें क्या करता है वो एक एक करेक्टर ट्राई करता है, जैसे कि ABCD, तो ए को बी के साथ, फिर ए को सी के साथ, ए को डी के साथ मिलाएगा, और जो हर एक मतलब जितने भी ये प्रोबेबिलिटीज़ बनती हैं उन सबको ट्राई करेगा। ट्राई करने के बाद जो पासवर्ड इसको लग गया तो वो लॉगिन हो जाएगा। तो इसको हाइड्रा टूल उसको कंटिन्यूसली ये ट्राई करता रहता है। जैसे नॉर्मली आप क्या करते हैं कि कहीं पे आप कंप्यूटर में आप लॉगिन करते हैं ना, तो पासवर्ड आपको याद नहीं आ रहा, तो आपने अपने नेम से फिर जो जो आप यूज़ करते होते हैं वन बाय वन ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं हाइड्रा टूल के थ्रू, और ये आप लिस्ट उसको प्रोवाइड कर देते हैं कि इनमें से आपने पासवर्ड ट्राई करना है। तो यही टेक्निक हम यहाँ पर करेंगे, और ये क्या कहलाता है, ब्रूट फोर्स अटैक। ठीक है जी, तो ये ब्रूट फोर्स जो अटैक है यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, और इसकी ट्रैफिक अब नॉर्मल हो रही है, हमने स्टार्ट की थी यहाँ से। हाँ जी, तो ये इसकी जो है ना ट्रैफिक हो रही है, और हाइड्रा टूल वार्निंग देके इसने क्लोज कर लिया है।
हाँ क्लोज इसलिए किया है, सॉरी, इसका पासवर्ड आईपी एड्रेस हमने रॉन्ग दिया हुआ था। तो आईपी एड्रेस आपको याद होगा कि हमारा 48,131 है। अब देखेंगे कि ये ट्रैफिक यहाँ पर स्टार्ट होगी। अब भी ट्रैफिक नहीं स्टार्ट हो रही, इसका आईपी एड्रेस हमने, हाँ जी, ये अटैक कर रहा है अभी। अभी इसके ऊपर ये देखे ना, ये सारी ट्रैफिक एसएसएच की ट्रैफिक यहाँ पर जनरेट हो रही है। ये सारी ट्रैफिक क्या कर रहा है, इसको लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर अगर देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं कि उसने क्या क्या ट्राई किया है। इसमें लॉगिन करने की कोशिश की है और इसमें उसके बाद पासवर्ड ट्राई करेगा क्लाइंट यूज़र, और इसके बाद ये पासवर्ड भी ट्राई करेगा, एनक्रिप्टेड पैकेट क्लाइंट प्रोटोकॉल एसएसएच, और इनके बाद जो है ना न्यू कीज़ की भी इसमें उसने एनक्रिप्ट करके डाल दी है, जो कि एक्सचेंज की होती है। और ये सारी चीज़ें उसके प्रोसेस कर रहा है। आपको यहाँ पर बता भी रहा है कि 213 ट्राइज हो चुकी हैं और एक इतना टाइम इसको लग चुका है, और 13 सेशन एक्टिव हैं। 13 सेशन यहाँ पर वो भेज चुका है, जो कि लॉगिन करने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, आप ये देखें कि कितना डाटा कैप्चर हो चुका है इस बीच में। और बस इतना ही हमारे लिए काफ़ी है, इसको आप स्टॉप कर सकते हैं और यहाँ से भी आप इसको कैंसिल कर दें। इसमें आप एक और भी काम कर सकते थे, मैंने यहाँ पर रूट को ट्राई किया, हाइड्रा रूट। यहाँ पे इसका जो यूज़र नेम अगर मुझे याद हो, अगर मैं बता दूँ इसको कि इस यूज़र से लॉगिन करने की कोशिश करनी है, तब भी हम इसको, अगर मैं इसको दोबारा स्टार्ट करूँ, ये दोबारा स्टार्ट इधर से नहीं होगा, हम यहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि वो ट्रैफिक को कैप्चर करेगा। जी, तो ये सारी ट्रैफिक उधर से आ रही है, और 222 जो कि एसएसएच का प्रोटोकॉल है। तो ये सारी ट्रैफिक जब आप कैप्चर कर लेंगे, इतनी ट्रैफिक कैप्चर 1-2 सेकंड की काफ़ी होगी। आप इसको सेव करके फिर आपने ब्रूट फोर्स अटैक अटैक कर लें एसएसएच, और इसको जो है ना इस तरीके से आप सेव कर लें। ठीक है, इसको आप यहाँ से भी स्टॉप कर सकते हैं। तो ये रहा एसएसएच का ब्रूट फोर्स अटैक। और इस तरीके से आप एफटीपी ब्रूट फोर्स भी कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। और आप इसके बाद जो है टेलनेट का भी ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। तो टेलनेट का सेशन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आप टेलनेट करेंगे, टेलनेट भी मैं बाय द वे इसमें इंस्टॉल्ड है सर्वर में, और अगर आप यहाँ पर एक्सेस करेंगे टेलनेट, तो वो भी एक्सेस हो जाएगी, और उसका भी ब्रूट फोर्स क्या करता है, वो आप यूज़र नेम उसको बता देते हैं कि ये यूज़र नेम है और इस यूज़र नेम से इसको ट्राई करो लॉगिन करने की, तो वो रैंडम पासवर्ड अपने तरीके से ट्राई करेगा। ठीक है, और ये जो है सी एस सर्वर पूछ रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टेलनेट करके इस सी एस सर्वर में क्लाइंट यूज़र नेम यूज़ करते हुए लॉगिन कर चुके हैं। ठीक है, और टेलनेट एसएसएच के मुकाबले में क्या है, ये नॉर्मल ट्रैफिक है, इनसिक्योर है। अगर मैं इसको कैप्चर करता हूँ दोबारा, ठीक है, और मैं यहाँ से इसको दोबारा टेलनेट की ट्रैफिक में अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर पीसीएसएस की सर्विसेज आ रही हैं, देखेंगे इसका यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है,
एसएसएच को मैंने आपको दिखाया था कि एसएसएच की ट्रैफिक सिक्योर होती है और टेलनेट की जो ट्रैफिक है वो सिक्योर नहीं होती, ओपन होती है। इसमें कुछ प्रॉब्लम थी। ये टेलनेट का इशू होता है कि जो भी आप करेक्टर टाइप करते हैं वो यहाँ पर एको हो जाता है टेलनेट के अंदर। तो दोबारा हम ट्राई करते हैं इसको लॉगिन करके और करेक्ट यूज़र नेम देंगे और पासवर्ड यहाँ पर देंगे। जैसे ही सक्सेसफुल लॉगिन होगा जी, तो यहाँ पर एक्सेस हो चुका है इसका और इसको मैं भले अब स्टॉप कर दूँ। यहाँ पर आप टीसीपी टेलनेट का सेशन देखेंगे और इसके एक्नॉलेज वाला टीसीपी फ्लो हम कोई भी इसमें देख लेते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे युबंतो सर्वर में लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। सी सर्वर उसका होस्ट नेम है और पासवर्ड इसका क्या टाइप किया है, CL@123। तो ये यहाँ पर आप देखें एको हो रहा है क्लाइंट। तो एक जो टाइप हो रहा है और एक खुद टेलनेट का जो सेशन है वो एको करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये ट्रैफिक को कैप्चर करके इसको भी आप एक नॉर्मल ट्रैफिक के तौर पे और ब्रॉड फोर्स भी इसके ऊपर रन कर सकते हैं। और रन करने के लिए आपके पास वही कमांड है जो हमने अभी हाइड्रा की यूज़ की थी। इसको एग्जिट करना है अभी सेशन से और काली लिनक्स में जब हम वापस आएंगे तो हाइड्रा के साथ यहाँ पर एसएसएच जो है यहाँ पर अपने टेलनेट या एफटीपी ट्राई कर सकते हैं और उसकी ट्रैफिक को आप कैप्चर करके सेव करके अपने उसके ऊपर भी मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, अब रहा एच पिंग। एच पिंग क्या होता है? एच पिंग ये होता है कि ये डैनियल ऑफ अटैक होता है, डैनियल ऑफ सर्विस। अगर मैं ये ट्रैफिक रन करता हूँ, अभी आपको याद होगा कि हमने थोड़ी देर पहले पिंग किया था। ठीक है, तो पिंग करने में क्या होता है, नॉर्मल ट्रैफिक होती है। मैं यहाँ पर दोबारा इसका कैप्चर लगा देता हूँ और एच पिंग क्या करता है कि एको जो पिंग रिक्वेस्ट है वो बर्स्ट में भेज देता है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज देता है, जिससे क्या होता है कि ये लाइन ओवरवेल्म हो जाती है। ये सर्वर का जितने भी रिसोर्सेज हैं, उसकी रैम और उसके सीपीयूज वो ओवरवेल्म हो जाते हैं और हाई यूजेज की वजह से वो सर्वर कोई दूसरा रिस्पांस या किसी लेजिटमेट यूज़र को रिस्पांस नहीं दे सकता। जो कि विंडोज़ 10 हमारे पास मौजूद है, जहाँ से अगर कोई दूसरा सर्वर या यूज़र एक्सेस करने की कोशिश करेगा जो तो सर्वर से फाइल को या वेब सर्वर को, तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इसको जवाब देने के लिए मसरूफ़ है। तो ये होता है एच पिंग का मसला। एच पिंग बर्स्ट में एको रिक्वेस्ट भेज देता है सर्वर की तरफ या अटैक की तरफ, जिस सर्वर को हम अटैक कर रहे हैं। तो इसका आईपी एड्रेस मैंने रॉन्ग दिया हुआ है, 131 हम आईपी एड्रेस देते हैं और आप यहाँ देखें कि एच पी पिंग पिंग जो है ना, हाई पिंग उसको बोलते हैं, इन फ्लड मोड नो रिप्लाई विल बी शोन। यहाँ पे रिप्लाई नहीं दिखा रहा, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देखें कि टीसीपी की शक्ल में कितने रिस्पॉन्स हमारे सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल टाइम में, बिल्कुल थोड़े टाइम में मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हैं और सर्वर इसको रिस्पॉन्स देने में मसरूफ़ है। तो एक एक बार एकदम जिस सर्वर की जो मेमोरी है वो यूज़ हो जाती है और सर्वर बैठ जाता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इसका जो यूजेज है रैम का और प्रोसेसर का। बाय द वे वर्चुअल मशीन में इसका इशू नहीं होता और ये इतनी लेंथ नहीं है क्योंकि हमारे पास रैम और प्रोसेसर एम्प्लाई बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रियल टाइम में जब आप बड़े सर्वर से एक्सेस करते हैं, क्योंकि जो अटैकर है उनके पास बहुत बड़े सर्वर होते हैं, फ्रेमवर्क्स होते हैं, वहाँ से अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और ये सर्विसेज देना स्टॉप कर देता है। अगर मैं यहाँ से अगर स्टार्ट करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल विंडोज़ 10 से दोबारा पिंग करूँ तो मुमकिन है उसका रिस्पांस कम हो जाए। अभी तो रिस्पांस दे रहा है क्योंकि अब देखें कि 2 रिस्पॉन्स उसने 3 रिस्पॉन्स करेक्ट दिए, टाइम पे दिए और एक रिस्पॉन्स पे वो स्टक हो गया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ब्रूट फोर्स सॉरी एच पिंग का जो है वो अटैक हुआ है, जिसे बोलते हैं डैनियल ऑफ सर्विस या डीडॉस, डिस्ट्रीब्यूटेड डैनियल ऑफ सर्विस इसको कहते हैं।
तो इसका देखें कि पहला रिस्पांस कितना जल्दी था, पहले 2-3, और लास्ट वाला जो है ना थोड़ा टाइम लगा। तो ये जो टाइम लगता है ये डेनियल ऑफ सर्विस कहलाता है। तो इसको मैं अभी स्टॉप कर देता हूँ और इसको आप सेव कर सकते हैं, इस डेनियल ऑफ सर्विस अटैक को, और इस कैप्चर्ड ट्रैफिक को आप लेबल करेंगे। इसमें आपने काफ़ी सारी फीचर एक्सट्रैक्शंस करनी है। आपने ये बताना है कि कितनी ट्रैफिक कितने टाइम में इसके ऊपर आ रही है, और वो ट्रैफिक जो है ना आपकी मलिशियस ट्रैफिक कंसिडर होगी। और इसके बाद आपने लेबल लगाना है कि एज अ मलिशियस, और जो थोड़े टाइम में थोड़ी ट्रैफिक कम अपेश नॉर्मल यूज़र जो यूज़ करता है, जैसे कि हमने पिंग की सूरत में 4 एको रिक्वेस्ट आई थी, उसको आप नॉर्मल ट्रैफिक के तौर पर लेबल करेंगे। ठीक है, तो ये आपका डाटा एक्सट्रैक्शंस होंगी। इस तरीके से आपने इनको सेव करना है, डाटा एक्सट्रैक्ट करना है और वो करना है। तो स्लो रेस आपके पास नॉर्मली काली लिनक्स में इंस्टॉल नहीं होती। अगर आपने इंस्टॉल करना है तो इसको इस कमांड से इंस्टॉल कर सकते हैं, sudo apt इंस्टॉल स्लो लोरेस, और फिर उसको ऊपर रन करने के लिए आपने ये कमांड रन करनी है, और उससे जो डाटा कैप्चर हो उसको आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये फाइल मेरे पास मौजूद है, अगर किसी को चाहिए हुए तो कर सकता है, ले सकता है कांटेक्ट करके। और ये एफटीपी की सर्विसेज को रिक्वेस्ट करना और एसएसएच नॉर्मल और उसको कैप्चर करना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस कैप्चर्ड डाटा के ऊपर आपने बहुत सारी चीज़ें मशीन लर्निंग मॉडल की टेक्निक अप्लाई करने से पहले फीचर एक्सट्रैक्शंस करनी है और लेबल लगाना है। आपने मेक श्योर करना है कि जिसके ऊपर आप लेबल लगा रहे हैं वो वाकई ही उसी के साथ कनेक्टेड हो। अगर उसके ऊपर आपने नॉर्मल लगा रहा था नॉर्मल हो, और क्योंकि यही वो मॉडल होगा जो आपका ट्रेन होके जब रियल टाइम नेटवर्क में इम्प्लीमेंट हो जाएगा यहाँ पर तो उसको डिटेक्ट करेगा। तो ये ना हो कि आपकी जो अटैक वाली ट्रैफिक है उसको नॉर्मल डिटेक्ट कर रहा हो, और जो नॉर्मल ट्रैफिक है उसको अटैक में कंसीडर कर रहा हो, तो वो आपके मॉडल की क्या होगी, अनोमली होगी। इसलिए आपने बी केयरफुल होके इस डाटा कैप्चरिंग वाले काम को सर अंजाम देना है। थैंक यू वेरी मच, होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स हम मशीन लर्निंग की यूज़ करेंगे मॉडल ट्रेन करने के लिए, और मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करने से पहले हम उसके डाटा सेट के ऊपर कौन कौन से फीचर एक्सट्रैक्ट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और उनके ऊपर लेबल लगाएंगे कि ये ट्रैफिक हमारी जो है मलिशियस ट्रैफिक है, और ये ट्रैफिक हमारी यूज़र नॉर्मल यूज़र की ट्रैफिक है।